हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में आप देखे थे इंटीग्रेशन का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, जिसमें कि बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं मिला बुक से। तो मेरा कहना है क्या, जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी आप जब क्वेश्चन बनाते हैं, अगर प्रूफ डेट नहीं दिया रहता है तो आपको पता नहीं चलता है कि हमको आंसर कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, यदि पीटी क्वेश्चन में दिया रहे, प्रूफ डेट दिया रहे, सिद्ध करने दिया है, तब आप क्वेश्चन को आंसर आप वहां तक ले जा सकते हैं। तो वो जो हम बना दिए वो भी एक मेथड है, वो भी आंसर सही है। अब बात रही आंसर की कि आंसर मिलाने का, तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 5 फिर से सॉल्व करते हैं और बुक के जैसा आंसर हम मिला देते हैं, तो आप हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी और dx। तो हम एक फार्मूला जानते हैं प्यारे साथियों, वो फार्मूला को पहले हम लिखना चाहूंगा कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो उसी प्रकार ये फार्मूला पे सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी और dx। ठीक है, अब ये फार्मूला पर सेट हो गया प्यारे साथियों। कौन सा फार्मूला? 2 साइन ये थीटा है, ये थीटा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 और थीटा की जगह कितना है? ax प्लस बी। कितना है? ax प्लस बी और dx। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? साइन 2ax प्लस 2b और dx। चूंकि ये मेथड, ये जो आप एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को कहता है, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके थीटा को यानी 2ax प्लस 2b, ये जो थीटा है, इस थीटा को हम क्या करते हैं, इस थीटा को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो इस थीटा को हम मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो 2ax प्लस 2b इक्वल टू कितना मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2ax का डिफरेंशिएशन 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और बराबर, और 2b का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा चूंकि कांस्टेंट टर्म में है, और dt का t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बटे dx होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यानी dx इक्वल टू 1 बटे 2a dt। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ से ध्यान देंगे, कि हाफ को हाफ लिखेंगे, ठीक है, और
आप चाहे इसमें देख लीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, हाफ को हाफ लिखेंगे और साइन और इसको हमने क्या माना है टी, और dx के बदला हम क्या लिखेंगे, dx बराबर क्या निकाल लिए 1/2a और dt, तो 1/2a और dt। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये दो अगर बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4a और साइन t dt, साइन t dt, यही बनता है, हाँ या ना बोलिए, यही बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1/4 को रहने देते हैं और 1/4 को रहने देते हैं, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी होता है और प्लस सी, तो 1/4a और कॉस टी, तो कॉस को कॉस से रहने देंगे और टी किसको हमने माना था, तो टी माना 2ax प्लस 2b प्लस सी। अब अगर हम आंसर मैच करते हैं तो आंसर में क्या होगा कि 2 कॉमन लिया होगा, अगर 2 कॉमन लिया होगा तो आप भी क्या करेंगे, इस थीटा से 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा कॉस, कितना होगा 2 कॉमन लेंगे तो ax प्लस b और प्लस सी। अब तो आंसर मैच कर गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ax प्लस b और dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ax प्लस b dx। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि अगर आप t को सब्स्टिट्यूट, अगर t मानते हैं तो t उसी को मानते हैं जिसको स्क्वायर के अंदर हो, चाहे क्यूब रूट के अंदर हो, चाहे रूट के अंदर हो, यानी इसी सब को जनरली हम क्या मानते हैं, t मानते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या रूट के अंदर क्या है, ऐसे तो हम ये बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना देंगे, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए तो इसको हम t मान के ही बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस b बराबर t मानते हैं, क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो ax का डिफरेंशिएशन a होता है और b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बटे कितना हो जाएगा dx, और इसको हम लिख सकते हैं dx बराबर 1/a और dt, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं इस dx के बदला क्या लिखेंगे 1/a dt, तो इस dx के बदला हम क्या लिखेंगे 1/a और dt, और रूट के अंदर वाला जो है ax प्लस b हमने इसको क्या माना है t, ठीक है, हमने इसको क्या माना है t। तो 1/a कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/a, और ये जो रूट t है तो इसको हम लिख सकते हैं t के पावर में 1/2 और dt। अब हम इंटीग्रेशन x के पावर n को जानते हैं क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं t पर पावर हाफ प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो कितना हो जाएगा 1/a t के पावर 3/2 3/2 प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 1/a और ये 3/2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/3 और t के पावर में 3/2 प्लस c, और
2/3a और t हम किसको माने थे, तो t हम किसको माने थे, जरा देखते हैं t किसको माने थे। t माने थे ax प्लस b को, t हम किसको माने थे, ax प्लस b को, इसलिए हम t की जगह पे कितना रख देंगे, ax प्लस b के होल 3/2 प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x प्लस 2 और dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं किसको माने, तो x प्लस 2 को हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो x प्लस 2 को अगर हम t मानते हैं, माना कि x प्लस 2 बराबर t, माना कि x प्लस 2 बराबर t, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 और बराबर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। ये हो जाएगा 1 dt/dx और ये हो जाएगा कितना, dx बराबर dt। यानी कि आप इस x के बदला क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और रूट के अंदर वाले को आप क्या माने हैं, t माने हैं। एक बात और ध्यान देते हैं प्यारे साथियों, आप x प्लस 2 बराबर कितना माने हैं, t माने हैं। x प्लस 1 बराबर कितना, x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 बराबर कितना माने हैं, t माने हैं। चूंकि ये dt के फंक्शन, t के फंक्शन में है, इसलिए यहाँ भी t है और ये बच गया x। इस x का मान हम t के फॉर्म में यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, t-2 निकाल सकते हैं। अब इस x की जगह पे, इस x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, t-2 रख सकते हैं। राइट, क्या रख सकते हैं, t-2 रख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस t-2 को और ये t हाफ लिख सकते हैं और dt, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब इसको इसके गुना करेंगे तो हो जाएगा t पे पावर 1 इंटू t के पावर में हाफ और -2 t के पावर में हाफ और dt। ठीक है, और जब आधार सेम है ये दोनों को तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा t के पावर 1 प्लस हाफ dt और -2 बाहर आ जाएगा तो t के पावर कितना हो जाएगा, हाफ dt। अब ये हो जाएगा t के पावर में 3/2 dt और -2 t के पावर में हाफ dt। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 -2 t के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t, अब हम यहाँ से चलते हैं इधर, इसको लिख सकते हैं, यानी 5/2 5/2 और -2, इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस c। और ये 5/2 है तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2/5, यानी t के पावर में 5/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा /3 t के पावर 3/2 और प्लस c। तो प्यारे साथियों जरा ध्यान देंगे कि हम t किसको माने थे,
x प्लस 2 को। तो जहाँ जहाँ आपको t दिखाई देता है वहाँ वहाँ आप x प्लस कितना रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4/3 यानी x प्लस 2 पर पावर 3/2 अब प्लस कितना c। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, x√1 प्लस 2x² और dx। ठीक है, तो हम पिछले भी क्लास में बताए थे और आज की भी क्लास में बताए थे, जनरली हम जो टी मानते हैं या तो स्क्वायर के अंदर वाला, क्यूब के अंदर वाला, यानी जहाँ स्क्वायर क्यूब रूट रहता है जनरली हम उसी के अंदर वाले को हम क्या मानते हैं, टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी टी को हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ रूट के अंदर क्या है, यानी रूट के अंदर अगर बात करें तो रूट के अंदर हमको क्या दिखाई देता है, तो 1 प्लस 2x² बराबर कितना है, टी। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 4x बराबर टी बटे कितना होगा, dx। तो ये हो जाएगा x dx बराबर 1/4 dx। ठीक, अब साथियों यहाँ से ध्यान देंगे, ये x है और ये dx है, ये दोनों के बदले यानी x इंटू dx बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 dx, 1/4 ये dt है, ये क्या है, dt है, चूँकि यहाँ dt रह जाएगा और dx यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा यानी dt, और रूट के अंदर वाले को हम क्या माने हैं, t। तो 1/4 को बाहर कर दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, t हाफ और dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो 1/4 t के पावर में 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, प्लस c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1/4 को रहने देंगे और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/3 और t के पावर में 3/2 प्लस c। अब यहाँ से ये हम इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1/6। और प्यारे साथियों t हमने किसको माना है, तो t माना है, t किसको माना है, तो 1 प्लस 2x² को हमने क्या माना है, t माना है। तो t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, तो t की जगह पे पुट कर देंगे 1 प्लस 2x² और ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 और इधर है x² प्लस x प्लस 1 और dx। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचता है 2x प्लस 1 और ये बचेगा x² प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये रूट के अंदर वाले को हमने t मान लेंगे। तो x² प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। यानी माना कि x² प्लस x प्लस 1
इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt बटे dx। अब इसको इधर रख देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 2 को 2 रख देते हैं, रूट के अंदर वाले को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, और इस 2x प्लस 1 अब मल्टीप्लाई कितना है, dx है, तो 2x प्लस 1 dx को हम क्या लिखते हैं, dt, और लिख देते हैं dt। ठीक, तो 2 और इसको क्या लिखेंगे, t पे पावर हाफ और dt, तो हो जाएगा t इंटीग्रेशन होगा 1 बटे 2 प्लस 1 बटे हाफ, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 1 बटे 2 प्लस 1 और प्लस c, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 t के पावर में 3 बटे 2 और 3 बटे 2 और प्लस c। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4 बटे 3 t के पावर में 3 बटे 2 प्लस c, और ये हो जाएगा 4 बटे 3, और t हमने किसको माना है प्यारे बच्चों, t माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो इस t के जगह पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3 बटे 2 और प्लस c को, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 बटे एक्स माइनस रूट एक्स और dx। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 बटे, आप इस क्वेश्चन में रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट एक्स और यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब रूट एक्स को गुना करेंगे तो एक्स बचेगा, और माइनस को माइनस, और रूट एक्स को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो रूट एक्स बचेगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रूट एक्स माइनस 1 को हम t मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बटे 2 रूट एक्स होता है, और बराबरी कितना हो जाएगा, dt बटे dx हो जाएगा। इसको हम जब इसको इस तरीका से लिखेंगे तो 1 बटे रूट एक्स dx, और बराबर कितना हो जाएगा, dt, और ये 2 जो है डिवाइड में है, इधर आके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटे रूट एक्स और dx को dt लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हमने क्या माना, रूट एक्स माइनस 1 को t माना है, तो इसको 1 बटे t लिख सकते हैं, और 1 बटे t का इंटीग्रेशन लॉग मोड t होता है, ठीक है, प्लस c। अब हम t के जगह पे मान पुट करेंगे तो t हमने किसको माना, तो t हम माना था रूट एक्स माइनस 1 को, तो लिख दीजिए रूट एक्स माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 2 रखा था, 2 को यहाँ पे क्या किए, रख दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इसको एक बार और फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यानी आप इससे क्या करते हैं, रूट एक्स कॉमन लेते हैं, तो रूट एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है कितना, रूट एक्स माइनस 1। फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, और माइनस रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स होता है। ठीक है, अब इस रूट एक्स को क्या करते हैं आप, रूट एक्स माइनस 1 को t मानते हैं, यानी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बटे, और जिसको मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं,
इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स होता है। तो dx को आप इधर ले आइए और 2 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप 1/√x dx के बदले 2 dt लिख सकते हैं। तो 1/√x और dx के बदले 2 बाहर रख दिए और dt यहाँ कर दिए। और आप इसको क्या माने थे, तो 1 माने थे, t माने थे, तो ये हो जाएगा 1/कितना t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c, और t किसको माने थे, √x-1 को, तो t की जगह पे पुट कर दिए √x-1 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कहाँ तक सॉल्व किया, 10 तक सॉल्व किया। ठीक है, धन्यवाद। रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें।